प्यारे बच्चे, जब आप लोग परीक्षा देने के लिए जाते हैं तो सिर्फ आप लोग अपने हाथ में एडमिट कार्ड ले जाते हैं, जिससे कि परीक्षा हॉल में आप लोगों को एंट्री मिलती है। लेकिन जब आप अंदर जाते हैं तो आपको ये ढेर सारा सामान मिलता है। क्या क्या मिलता है? सबसे पहले तो आप लोगों को मिलेगा एक OMR सीट, जिसमें कि ऑब्जेक्टिव का आंसर करना होता है। इसमें आपका फोटो लगा होगा, रोल कोड, रोल नंबर, ये सब पहले से लिखा रहता है। रोल कोड पहले से लिखा रहेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा रहेगा, कौन सी पाली है, पहली पाली, दूसरी पाली, ये लिखा रहेगा, डेट ऑफ तिथि, उसके बाद विषय और विषय कोड, ये सब कुछ ना पहले से लिखा रहता है। बाकी आपका एक फोटो भी लगा हुआ रहेगा। लेकिन प्यारे बच्चों, अब सबसे शुरू में तो आप लोगों को मिल जाएगा OMR सीट, जिस पर कि ऑब्जेक्टिव का आंसर करना है। और OMR सीट मिलने के बाद जस्ट आपको मिलेगा क्वेश्चन पेपर, तुरंत क्वेश्चन पेपर मिलेगा, जिसमें से कि क्वेश्चन देख देख करके और OMR सीट में आंसर भरना होता है। और फिर उसके बाद आपको मिलेगा सब्जेक्टिव के लिए एक कॉपी। इस टाइप का एक कॉपी सब्जेक्टिव के लिए आप लोगों को मिलेगा। तो कुल मिलाकर के एक सब्जेक्टिव का कॉपी मिलेगा, एक OMR सीट का कॉपी मिलेगा, एक क्वेश्चन पेपर मिलेगा, और बाहर से प्यारे बच्चे आप एडमिट कार्ड खुद लेकर के जाएंगे। लेकिन अब सबसे बड़ा बात यह आता है कि भाई परीक्षा में कॉपी लिखना कैसे है। सब कुछ प्यारे बच्चे लिखने के ऊपर ही निर्भर करता है। आपके पास कितना नॉलेज है, आप पढ़ने में बहुत ब्रिलियंट है, यह मैटर नहीं करता है। आप कॉपी में किस टाइप से लिखे हैं यह मैटर करता है। क्योंकि कॉपी जांच करने वाला आपका ब्रेन पावर चेक नहीं करता है। कॉपी जांच करने वाला यह नहीं देखता है कि लड़का कितना पढ़ने में तेज है या कितना पढ़ने में कमजोर है। अगर कॉपी में लिखा हुआ है, चाहे आप पढ़ने में कमजोर ही क्यों ना हो, अगर कॉपी में लिख करके आए हैं तो आपको नंबर भर भर के मिलेगा। लेकिन लिखने का भी एक सही तरीका होता है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं, जब आप एग्जाम देकर के निकलेंगे ना, तो बहुत सारे बच्चों को मतलब कहते हुए सुनेंगे कि भाई एकदम पूरा कॉपी भर के लिख दिए हैं, कॉपी भर के लिख दिए हैं। लेकिन जब रिजल्ट आता है तो वही बच्चे फिर ये कहते हैं कि अरे कॉपी तो पूरा भर के लिख दिए थे, फिर नंबर कहां कट गया। जैसे ही रिजल्ट आएगा ना, अधिकांश बच्चों के, अधिकांश विद्यार्थियों के मुंह से आप यही सुनेंगे कि हम तो कॉपी भर भर के लिखे थे, फिर नंबर कहां कट गया। नंबर यही कटता है प्यारे बच्चों, जो आपका लिखने का सही तरीका नहीं मालूम है। अगर आज इस वीडियो में हम आपको लिखने का सही तरीका बता देना, तो फिर आप लोग बहुत अच्छे तरीके से एक भी नंबर नहीं कटवा सकते हैं, मतलब एक एक नंबर आप बचा लेंगे। तो आइए प्यारे बच्चे, आज इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि कॉपी लिखने का सही तरीका क्या है। एग्जाम हॉल में आप जा रहे हैं, परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं, तो फिर कॉपी कैसे लिखेंगे। चलिए सबसे पहली बात करते हैं कि जैसे ही आप लोग एग्जाम हॉल में जाते हैं तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए। देखो बाबू, एक चीज हम आपको बता देते हैं, जब आप एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं तो आपके पास एडमिट कार्ड तो होगा ही, इसके बिना तो आपको अंदर एंट्री भी नहीं मिलेगा। ये तो एकदम नेसेसरी है, बहुत जरूरी है। इसके अलावा आपके पास होना चाहिए 2 पेन। ये 2 पेन किस लिए? एक ब्लू पेन और दूसरा ब्लैक पेन होना चाहिए। अब ब्लू और ब्लैक का क्या काम है आगे आपको हम बताएंगे। ब्लू और ब्लैक का इतना ज्यादा महत्व है कि हो सकता है कि ये नंबर आपका बढ़ा दे, ठीक है ना। नंबर तो नहीं कटने देगा, नंबर तो बचा लेगा, कॉपी का सुंदरता बढ़ा देगा और नंबर कुछ बढ़ा ही करके आएगा। उसके बाद आपके पास होना चाहिए एक पेंसिल। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर हम ये ज्योमेट्री बॉक्स ले जा सकते हैं। बहुत सारे बच्चे हमसे पूछते हैं कि सर ये ज्योमेट्री बॉक्स ले जा सकते हैं। तो आपको बता सकते हैं हम कि ज्योमेट्री बॉक्स आपको अंदर ले जाने के लिए नहीं देगा। तो कहिएगा कि सर तो फिर मैथ का एग्जाम कैसे देंगे। प्यारे बच्चे, ज्योमेट्री बॉक्स अगर ना ले जाने के लिए दे तो इसमें से जो चीजें आपके उपयोग के लिए है, ठीक है ना, जो भी चीज आपके उपयोग के लिए है उसको आप लोग निकाल लीजिए। जैसे ये इंच वगैरह जो होता है, ठीक है ना, ये इंच जो होता है, ये सब को आप लोग ना निकाल लीजिए, निकाल करके ले जाइए। पूरा ज्योमेट्री बॉक्स ले जाने नहीं देगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें रामायण महाभारत सब घुसा करके लेके चले जाते हैं। पोथी पत्रा जो भी होता है सब वो इसके अंदर घुसा लेते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि बच्चों के ज्योमेट्री बॉक्स में से छोटे छोटे जो चीट पुर्जे होते हैं वो निकलते हैं, इसलिए इसको ले जाने का अलाउ नहीं करता है। लेकिन जिसका भी आपको जरूरत हो, कंपास का जरूरत हो, इंच का जरूरत हो, वो सब कुछ आप लोग आराम से ले जा सकते हैं। तो ये ज्योमेट्री बॉक्स आप लेकर के नहीं जाइए तो ज्यादा बेहतर है। अगर ले जा रहे हैं तो बाहर में अगर कोई गार्जियन है तो उनको दे दीजिएगा, अंदर ले जा करके फंस मत जाइएगा।
इसके अलावा जैसा कि अभी हम आपको बताएं कि 2 पेन तो जरूर होना चाहिए। हम हमेशा बच्चों को यह गाइड करते हैं कि परीक्षा हॉल में 2 पेन जरूर होना चाहिए। एक तो ध्यान रखिएगा ब्लू और दूसरा ब्लैक, एक ब्लू और दूसरा ब्लैक। प्यारे बच्चे, कॉपी की सुंदरता यह बढ़ा देता है। कहिएगा कि सर कैसे सुंदरता बढ़ाता है, जरा देखिए, आपको हम ध्यान से दिखाते हैं। जैसे मान लिया जाए कि ये कॉपी आप लिख रहे हैं, ठीक है ना, जैसे आप परीक्षा में गए, कॉपी ये लिख रहे हैं, तो कॉपी जब लिख रहे हैं तो ये जो ऊपर वाला जो हेडिंग है, मतलब क्वेश्चन नंबर कि कौन सा क्वेश्चन नंबर है, तो ये वाला जो क्वेश्चन नंबर है ना, इसको आप लिखिए ब्लैक पेन से। जैसा कि आप लोग अभी यहां पर कॉपी में देख भी रहे हैं, अपने वीडियो में देख भी रहे होंगे कि यहां पर ये वाला जो पोर्शन है, प्यारे बच्चे जरा ध्यान से देख लीजिए, ये वाला जो पोर्शन है ये लिखा हुआ है ब्लैक रंग से, बाकी आंसर जो है वो लिखा हुआ है ब्लू रंग से। इससे क्या हो रहा है कि हमारा क्वेश्चन नंबर जो है ना वो एकदम स्पष्ट दिख रहा है। जो भी शिक्षक कॉपी जांच करेंगे उनका ध्यान सीधे जा रहा है, अरे ये तो प्रश्नोत्तर नंबर 9 यानी क्वेश्चन नंबर 8 है, ये क्वेश्चन नंबर 9 है, ये क्वेश्चन नंबर 7 है, अच्छा ये अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, मतलब एकदम साफ दिख रहा है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। देखो बाबू, एक बात तो आपको एकदम समझना पड़ेगा कि कॉपी जांच करने वाला के दिमाग पर थोड़ा सा भी जोर नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। जैसे अगर ये कॉपी है और कॉपी तो कोई ना कोई शिक्षक की जांच करते हैं, अगर उनको आपका कॉपी कॉम्प्लिकेटेड लगेगा तो वो अंदर से इरिटेट हो जाएंगे, अंदर से इरिटेट हो जाएंगे, क्या क्या लिख दिया है, एकदम घिचपिचिया दिया है, पता नहीं चल रहा है, मतलब काट छांट कर देंगे, जैसे तैसे नंबर दे करके छोड़ देंगे। लेकिन अगर आपका लिखावट एकदम सही है, अगर आपका लिखने का पैटर्न एकदम सही है, तो फिर दिक्कत ही नहीं होगा, फिर आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि जब भी एग्जाम देने के लिए जाइए तो 2 पेन आपके साथ होना चाहिए, एक ब्लैक और एक ब्लू, और हमेशा एक पेंसिल आपके पास होना चाहिए। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, एक बात और आपको क्लियर कर देना चाहते हैं कि OMR जो सीट है प्यारे बच्चों, ये वाला जरा पॉइंट को आप एकदम ध्यान से देख लीजिए। OMR सीट है, इसको तो आप लोग भरेंगे ही, बढ़िया से भर लीजिएगा। सबसे पहला काम तो यही करिएगा कि बढ़िया से OMR सीट को भरिएगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि OMR सीट भरने में बहुत बड़ी गलती कर देते हैं, जिनके कारण उनका रिजल्ट जो है वो पेंडिंग हो जाता है। करना क्या है आपको देखिए, हम जरा गौर से बताते हैं। जैसे होता क्या है प्यारे बच्चों, इस टाइप की चीजें, जैसे मान लिया जाए कि पहला नंबर क्वेश्चन है, तो पहला नंबर क्वेश्चन, उसके सामने में 4 गो गोला रहेगा ऐसे, ठीक है ना। आपके कॉपी में जो OMR सीट मिलेगा ना, इस OMR सीट में ऐसे 4 गोला रहेगा। अगर मान लिया जाए कि पहला गोला है, यहां पर रहेगा A, अंदर में ही लिखा रहता है, अंदर में लिखा रहेगा B, अंदर में लिखा रहेगा C, और अंदर में ही लिखा रहेगा D, ठीक है। अगर मान लिया जाए कि पहला का C ऑप्शन सही है, पहला का C ऑप्शन सही है, तो आपको क्या करना है कि C को बढ़िया से भरना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि हल्का सा ऐसे रगड़ करके छोड़ देते हैं, ये कॉपी आपका नहीं चेक होगा। क्योंकि आपको एक बात क्लियर कर दें कि ये जो OMR सीट होता है, ये कोई आदमी चेक नहीं करता है, कोई शिक्षक बैठ करके चेक नहीं करते हैं, ये मशीन में चेक होता है प्यारे बच्चों। OMR सीट मशीन में डाला जाता है और एकदम धड़ाधड़ 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 चेक हो जाता है, ठीक है ना। हो सके तो हम आपको वीडियो एक यहां पर लगा देंगे कि OMR सीट जो है वो किस तरीके से जांच होता है, एक क्लिप थोड़ा सा लगा देंगे, आपको पता लग जाएगा। तो यहां पर ना इस तरीके से अगर आप भरेंगे तो हो सकता है कि मशीन इसको गलत मान ले, ठीक है ना। या फिर बच्चे कई बार करते हैं कि इसको भी आधा भर दिए और इसको भी आधा भर दिए, उनको लगता है कि मशीनमा तो इसको ना खाली देखेगा, भाई हम सब भर देते हैं, ऐसे में आपका गलत हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे मत करिएगा। तो प्यारे बच्चे, करना क्या है, बढ़िया से ये जो मान लीजिए कि C ऑप्शन सही है, तो इस C ऑप्शन को एकदम बढ़िया से ऐसे रंगना है, ठीक है ना, एकदम बढ़िया से एकदम ऐसे रंग देना है, एकदम बढ़िया से रंगना है। और किस रंग से रंगना है, ब्लू रंग से रंगना है, ठीक है ना, ब्लू रंग से रंगना है, ध्यान रखिएगा। इस तरीके से ऐसे आपको रंगना पड़ेगा। कभी भी जेल पेन का यूज मत करिएगा, हम आपको बार बार कह रहे हैं, जेल पेन का यूज बिल्कुल मत करिएगा। जो नॉर्मल पेन होता है, जो 5 रुपया 10 रुपया वाला जो नॉर्मल पेन होता है ना, वो लेकर के जाइए। क्योंकि प्यारे बच्चे देखिए, हम आपको पेपर का कटिंग दिखा देते हैं जिसमें साफ लिखा हुआ है कि OMR सीट को जेल पेन से बिल्कुल ना भरें। देखिए लिखा हुआ है, OMR सीट जेल पेन से ना भरें, और ये भरना कॉपी रद्द हो जाएगा। साफ लिखा हुआ है, OMR सीट है उसको जेल पेन से बिल्कुल मत भरिए, नहीं तो कॉपी रद्द हो जाएगा, आपका कॉपी जांच नहीं होगा।
मैट्रिक इंटर के बच्चों के लिए एकदम दिशा निर्देश बिहार बोर्ड की तरफ से जारी हो गया है। आपको हम जूम करके थोड़ा दिखाते हैं, जरा आप ना इसको एकदम ध्यान से देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों के लिए दिशा निर्देश, किनके लिए? तो मैट्रिक और इंटर वाले बच्चों के लिए। तो मैट्रिक और इंटर परीक्षा में शामिल होने वाले बच्चों के लिए गाइडलाइन जारी हो गया है, जिसमें यह साफ तौर से कहा गया है कि OMR सीट को जेल पेन से बिल्कुल नहीं भरना है। जेल पेन से भरने पर क्या होता है ना कि आप जेल पेन को ऐसे रखेंगे, जेल पेन से भरने पे क्या होता है बताते हैं। मान लिया जाए कि ये आपका OMR सीट है, इसको आप ऐसे करके भरेंगे ना जेल पेन से, तो ये पीछे साइड भी आ जाता है उसका इंक, जो ये जो मतलब जेल पेन का जो इंक होता है ना, तो वो पीछे साइड भी आ जाता है, जिससे आपका ये OMR सीट खराब हो जाता है। इसलिए जेल पेन से कभी भी नहीं भरना चाहिए, हमेशा प्यारे बच्चे नॉर्मल पेन का यूज करिए, ब्लैक ब्लू का। तो ये हो गया पहला चीज, जब भी आप लोग OMR सीट भरे, चूंकि सबसे पहला काम तो OMR सीट भरना है। जैसे ही आप परीक्षा हॉल में जाएंगे, बैठेंगे, आपको OMR सीट मिलेगा, तो सबसे पहला काम है OMR सीट भरना। तो सबसे पहला काम जब ये है, तो सबसे पहला चीज आपको जानना पड़ेगा ना, तो OMR सीट कभी भी जेल पेन से मत भरिएगा, हम बार बार आपको मना कर रहे हैं। दूसरी बात, तो जैसे ही आप परीक्षा हॉल में जाएंगे, सबसे पहले आपको OMR सीट तो मिल ही जाएगा। OMR सीट मिलने के जस्ट बाद प्यारे बच्चे आपको मिलेगा क्वेश्चन पेपर। जैसे ही OMR सीट मिलेगा ना, उसके 2 मिनट के बाद, 4 मिनट के बाद आप लोगों को ये क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। और इस क्वेश्चन पेपर को पहले क्या करना है, बढ़िया से पढ़ना है। एकदम ध्यान से देख लीजिए। क्वेश्चन मिलने के बाद बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जैसे ही क्वेश्चन मिला एकदम देखते हैं पहला क्वेश्चन, अरे बाप रे बाप, पहला क्वेश्चन नहीं आया। दूसरा क्वेश्चन, अरे दूसरा क्वेश्चन भी नहीं है। तीसरा, अरे बहुत हार्ड क्वेश्चन है। मतलब 2 ही 3 क्वेश्चन देखे हैं और ये डिसाइड कर लिए कि क्वेश्चन बहुत हार्ड है। ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले प्यारे बच्चे, अगर आपको ये क्वेश्चन पेपर मिले, तो क्वेश्चन पेपर को शुरू से लेकर के अंत तक बढ़िया से पढ़ना है। 15 मिनट का समय आपको एक्स्ट्रा मिलता है सिर्फ क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए। तो शुरू से लेकर के अंत तक क्वेश्चन पेपर को पहले एक बार देख लेना है। कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन पेपर मिल गया, लेकिन पता चलता है कि क्वेश्चन पेपर 4 पन्ना छपा है, अब बीच वाला 2 पन्ना जो है वो छपा ही नहीं है, प्रिंट ही नहीं हुआ है। ऐसे में तो आप सिर्फ 2-3 पन्ना देख करके छोड़ देंगे। बाद में कहेंगे कि सर हमारे क्वेश्चनवा नहीं छपल है। कहेगा कि तो शुरू में काहे नहीं देखा था। सीधे वहां पर जो रहेगा ना परीक्षा को, वो बोल देगा कि आप शुरू में काहे नहीं बताए थे। तो ये दिक्कत हो सकता है। इसलिए जैसे ही क्वेश्चन पेपर मिलता है प्यारे बच्चों, एक एक पेज आप उलट करके देख लीजिए। हर एक पन्ना आपको देखना है कि कहीं प्रिंट वगैरह तो गड़बड़ नहीं है, सारा क्वेश्चन एकदम स्पष्ट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। एक एक पन्ना एकदम ऐसे करके ना उलट करके आपको देख लेना है। लगे कि नहीं भाई क्वेश्चन पेपर हमको एकदम सही मिला है, तब उसके बाद बनाना शुरू करना है। हड़बड़ाहट में मत रहिएगा कि बाद में आपको पछताना पड़ जाए। तो पहले शुरू से लेकर के अंत तक एकदम ध्यान से क्वेश्चन पेपर को पढ़ना है, देखना है। उसके बाद क्या करना है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि पहला नंबर क्वेश्चन आया और पहला नंबर क्वेश्चन, जैसे देखिए ये क्वेश्चन है, ये हमारा OMR सीट है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, आपको हम दिखाते हैं। जैसे बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे ना कि जैसे ये क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को पढ़े और क्वेश्चन पढ़ने के बाद पहला नंबर क्वेश्चन आ गया तो बस पहला तुरंत यहां पर रंग दिए, दूसरा आ गया, दूसरा तुरंत यहां रंग दिए, तीसरा आ गया तो तीसरा तुरंत यहां रंग दिए, चौथा आ गया तो चौथा तुरंत यहां पर रंग दिए। यही सबसे बड़ा गलती होता है प्यारे बच्चे। शुरू में आप OMR सीट को छुए ही ना, डायरेक्ट इसमें मत भरिए। ये एक ही मिलेगा, दोबारा आपको नहीं मिलेगा। अगर एक बार गलती हो गया दोबारा आपको नहीं मिलेगा, इसलिए इसको ना छुए। आपको क्या करना है कि जैसे मान लिया जाए कि क्वेश्चन पेपर मिला हमारा, ठीक है ना, अब क्वेश्चन पेपर मिला है। अब पहला नंबर क्वेश्चन मान लिया जाए हम जानते हैं, हमारे हाथ में पेन है। पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर, जैसे पहला नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर मान लिया जाए C ऑप्शन है, तो ये जो C ऑप्शन है ना, उसके बगल में एक बिंदु दे दें, बस ऐसे हल्का सा, क्वेश्चन में ही, ज्यादा क्वेश्चन में भी लिखना नहीं है, हल्का सा क्वेश्चन में ही क्या कर दें, बिंदु दे दें। उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन मान लिया जाए कि कौन सा, हम कोई भी मान लेते हैं D ऑप्शन सही है। तो अगर दूसरा का D ऑप्शन सही है, आपको अगर जानकारी है तो जो D ऑप्शन है ना, उसके बगल में बिंदु दे दें, ठीक है ना। यानी कि पहले आप पूरा क्वेश्चन पे ही इंडिकेट कर ले कि पहला का कौन सा ऑप्शन सही है, दूसरा का कौन सा ऑप्शन सही है। कई बार बच्चों को क्या लगता है ना कि पहला का C ऑप्शन सही है, लेकिन बाद में पता चला कि अरे भाई C ऑप्शन सही नहीं था, इसका तो D ऑप्शन सही था। लेकिन डायरेक्ट अगर आप OMR सीट में भर देंगे तो फिर सुधारने का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि बिहार बोर्ड की तरफ से साफ कहा जाता है, एक बार अगर OMR सीट को रंग दिए
तो दोबारा उसको मिटाने का प्रयास नहीं करना है, नाखून से उसको नहीं खोदना है, नाखून से उसको बिल्कुल नहीं ये करना है, नहीं तो आपका कॉपी जांच नहीं होगा, कॉपी पेंडिंग हो जाएगा। प्यारे बच्चों, व्हाइटनर का यूज नहीं करना है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि गलती हो जाएगा व्हाइटनर लगा देंगे, बिल्कुल नहीं लगाना है, कॉपी पेंडिंग हो जाएगा, जांच ही नहीं होगा। इसलिए पहले बार में ही ओएमआर शीट में न भरे, पहले आप लोगों को क्वेश्चन मिलता है, क्वेश्चन में प्यारे बच्चों सी के बाद बिंदु, डी के बाद बिंदु, ए के बाद बिंदु, मतलब जो भी ऑप्शन सही है वहां पर इंडिकेट कर दे छोटा सा पॉइंट देकर के, ताकि आपको यह पता चले कि इसका कौन सा ऑप्शन सही हुआ है। ठीक है ना। उसके बाद जब मान लीजिए 100 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन बन गया, 100 में से 50 अगर बन गया तो आप ओएमआर शीट उठाइए। अगर आपको कंफर्म है कि अब जो क्वेश्चन हम इसमें इंडिकेट कर दिए हैं, बिंदु दे दिए हैं, वो सब सही है, तो अब प्यारे बच्चे क्वेश्चन को रखिए और बगल में ओएमआर शीट को रखिए और आप देखते जाइए। पहला का सी ऑप्शन था, तो अब पहला का सी ऑप्शन इसमें इस तरीके से करके हम लोग भरते चले जाएंगे। दूसरा का डी ऑप्शन था, तो दूसरा का डी ऑप्शन इस तरीके से करके हम लोग भरते चले जाएंगे। ठीक है ना। ये होता है सही पैटर्न, सही तरीका, जिससे कि गलती नहीं होता है। नहीं तो बहुत जल्दीबाजी करेंगे तो बहुत गलती भी हो जाएगा। तो दूसरा चीज प्यारे बच्चे ये ध्यान रखिएगा, ओएमआर शीट को बहुत सावधानी पूर्वक भरना है। ठीक है ना। अच्छा, बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं कि बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं कि अगर कोई क्वेश्चन मान लिया गलती हो गया तो उसको सुधारने का प्रयास करते हैं। ये तो मना कर दिया, बिल्कुल उसको मत सुधारिएगा, ये बात आप लोगों को सबसे पहले ध्यान रहे। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना है, अगर 50 क्वेश्चन दिया हुआ है तो 50 क्वेश्चन में ये 100 क्वेश्चन अगर दिया हुआ है तो 100 में से 50 का ही आंसर देना है। 10वीं वाले बच्चे अगर 80 क्वेश्चन, जैसे साइंस और सोशल साइंस का एग्जाम है, तो 80 में से 40 का ही आंसर देना है। 12वीं क्लास वाले बच्चे जो है उनका 70 क्वेश्चन होता है, जिसमें से 35 का आंसर देना होता है। तो 35 अगर आंसर देना है तो 35 का ही आंसर दीजिए। अगर 80 में से 40 का आंसर देना है तो 40 ही दीजिए। ये मत सोच लीजिए कि ऐसा करते हैं 40 की जगह 45 कर देते हैं, मान लिया जाए कि कोई 5 को गलती होगा तो मैनेज कर लेंगे। ठीक है ना। ऐसा बिल्कुल मत करिएगा, वरना कॉपी आपका पेंडिंग हो सकता है, या तो आपको समय बर्बाद हो जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा। तो इसलिए जितना क्वेश्चन का आंसर देना है, चूंकि साफ लिखा हुआ रहता है कि प्रश्न संख्या 1 से 100 तक के प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए हुए हैं। यह क्वेश्चन पेपर में ही एकदम लिखा हुआ रहता है। कह रहा है कि 100 में से किन्हीं 50 प्रश्नों का उत्तर दे। साफ तौर से क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 100 में से 50 प्रश्न का उत्तर देना है, 50 नंबर आपको मिलेगा। तो जब 100 में से 50 का ही उत्तर देना है तो फिर आप 60 मत बनाइए, 55 मत बनाइए, जितना कह रहा है उतना ही बनाइए, नहीं तो कॉपी आपका पेंडिंग हो सकता है। ये सब चीजें बहुत गहराई में जाकर के हम आपको बता रहे हैं प्यारे बच्चों, नहीं तो हर एक साल के बच्चों को हम बताते हैं, नहीं तो थोड़ा सा सावधानी हटेगा, दुर्घटना घट जाएगा। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद प्यारे बच्चे ध्यान रखिएगा, आपको अभी तक तो हम ओएमआर शीट के बारे में ही बता रहे हैं कि क्योंकि सबसे पहले आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं लिखना है, सबसे पहले प्यारे बच्चे आप लोगों को ओएमआर शीट पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही लिखना है। अच्छा, बहुत बार बच्चे क्या करते हैं कि जैसे मान लिया जाए क्वेश्चन पेपर पलट दिए, पहला क्वेश्चन पढ़े, अब पहला क्वेश्चन मान लिया जाए स्टूडेंट को नहीं आता है, दूसरा क्वेश्चन पढ़े, दूसरा भी नहीं आता है, तीसरा क्वेश्चन पढ़े, तीसरा भी नहीं आता है, चौथा पढ़े, चौथा भी नहीं आता है, लेकिन 5वां क्वेश्चन से उनको आता है। तो 5वां क्वेश्चन से आता है तो आप चौथा क्वेश्चन पहले छोड़ दीजिए, 5वां क्वेश्चन से डायरेक्ट बनाइए। 5वां से नहीं आता हमको, 8वां के बाद आता है तो 8वां क्वेश्चन बनाइए। यानी कि सीरियल नंबर के चक्कर में मत पढ़िए। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पहला नहीं आया यार, पहला बन जाता तो बढ़िया रहता है। जो कॉपी जांच करने वाला है क्या सोचेगा कि बताओ पहला नहीं आया, दूसरा नहीं आया, तीसरा नहीं आया, चौथा नहीं आया, डायरेक्ट 5वां बनाया है। पहली बात तो ये कि ऑब्जेक्टिव कोई जांच करने वाला सोचेगा ही नहीं, क्योंकि मशीन नहीं सोचता है, कॉपी मशीन से जांच होता है प्यारे बच्चे। ये जो ऑब्जेक्टिव है ना, ऑब्जेक्टिव का कॉपी मशीन से जांच होता है, तो बिल्कुल वहां पर कोई आदमी सोचने वाला नहीं बैठा है। आपको जो क्वेश्चन आता है पहले वो बनाइए। अगर आपको पहले 70 नंबर क्वेश्चन आता है तो 70 नंबर ही बनाइए, 100वां नंबर क्वेश्चन आता है तो 100वां नंबर ही बनाइए। बिल्कुल ये मत सोचिए कि हमको पहले से ही चलना है, ऐसे में आप मार खा जाएंगे। यानी कि मार खाने का मतलब नंबर आपका मिस्टेक हो जाएगा, कट जाएगा, नंबर कम आएगा, ये सब चीजें हो सकता है। अच्छा, ये मतलब इतना सारा तो बात हो गया ऑब्जेक्टिव के बारे में, जो कि आपका ओएमआर शीट मिलेगा। ओएमआर शीट को भरने के लिए इन सब चीजों का खास ख्याल रखना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं थोड़ा सा सब्जेक्टिव के बारे में। सब्जेक्टिव का कॉपी कुछ इस टाइप का आपको मिलेगा,
जैसे आप लोग आमतौर पर कॉपी में लिखते हैं, लेकिन लंबा रहता है प्यारे बच्चों। कॉपी जो है ना वो लंबा है, जैसे हम लोग का जो कॉपी रहता है वो ऐसे मतलब ऐसे रहता है, लेकिन बोर्ड का कॉपी ऐसे मिलेगा। इसको इधर से पलटना पड़ेगा ऐसे, ठीक है ना, इसको इधर से ऐसे पलटना पड़ता है। तो बोर्ड एग्जाम में क्या करना है, आपको एकदम गहराई वाला बात बता रहे हैं, कोई नहीं आपको बताएगा। ये जो सबसे पहला पन्ना होता है, सबसे पहला पन्ना जो है प्यारे बच्चों, ध्यान से देख लीजिए, सबसे पहला पन्ना, इसके ऊपर में आपका नाम उम लिखा हुआ रहेगा, ठीक है ना, नाम वगैरह जो भी रोल कोड रोल नंबर ये सब ऊपर में लिखा हुआ रहेगा। उसके बाद इसके पीछे ये वाला खाली रहता है, ठीक है ना। बहुत बार बच्चे क्या करते हैं कि इधर तो नाम लिखा हुआ है, इसके पीछे यहां से लिखना शुरू कर देते हैं। ये बहुत बड़ा मिस्टेक है, ऐसा मिस्टेक आप लोग दोबारा बिल्कुल मत करिएगा, ये बहुत बड़ा मिस्टेक है प्यारे बच्चों। आप क्या करेंगे, ये पहला जो पन्ना है, पहला पन्ना को एकदम छोड़ ही दीजिए, पहला पन्ना को एकदम भूल जाइए। आप पहला पन्ना को, इस पन्ना को एकदम छोड़ दीजिए और यहां से आप लिखना शुरू करिए, ठीक है ना। दूसरा पन्ना से एकदम लिखना शुरू करिए। पहला पन्ना कई बार क्या होता है कि ये फट करके बोर्ड ऑफिस चला जाता है, या फिर ऊपर वाले पन्ने में लिखेंगे, हो सकता है गलती से ये पन्ना किसी कारण से फट जाए, तो आपका इसमें जो लिखा हुआ आंसर है वो तो जांच नहीं होगा, उसका नंबर कट जाएगा। तो इसलिए जब भी आप लिखिए तो दूसरा पन्ना से यहां से एकदम फ्रेश होकर के लिखना शुरू करिए। और लिखने का तरीका क्या होना चाहिए आपको हम बता दिए, एक ब्लैक और एक ब्लू कलर का पेन लीजिए। क्वेश्चन नंबर को लघु उत्तरीय बना रहे हैं कि दीर्घ उत्तरीय बना रहे हैं कि निबंध लिख रहे हैं कि पत्र लेखन है, क्या लिख रहे हैं, ये ऊपर में ब्लैक कलर से लिखिए, क्वेश्चन नंबर ब्लैक कलर से लिखिए। बाकी उसके नीचे जो आंसर लिख रहे हैं वो ब्लू पेन से लिखिए। ब्लैक और ब्लू का कॉम्बिनेशन आपके कॉपी को एकदम आकर्षक बना देगा, हम पहले और बार बार बता रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, इतना सारा तो चीज हम आपको बता दिए। और प्यारे बच्चे, सुंदर और स्पष्ट लिखावट का है तो बहुत बड़ा महत्व है, आपको तो भी पता है कि भाई कम से कम क्या करिएगा, देखिए कॉपी जब आप लिख रहे हैं, एकदम ध्यान से सुनना बाबू, जब आप कॉपी लिख रहे हैं तो कोशिश करिए कि पहला 2-3 पन्ना जो है वो एकदम बढ़िया हैंडराइटिंग में लिखें। पहला 2-3 पन्ना, ठीक है ना। कहा जाता है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, पहला इंप्रेशन ही अंतिम इंप्रेशन, मतलब अंतिम इंप्रेशन होता है। अगर पहला आपका एंट्री धमाकेदार है, पहला इंप्रेशन आपका बढ़िया है, तो फिर कोई रोक नहीं सकता है। तो पहला पन्ना जो लिखते हैं वो एकदम बढ़िया हैंडराइटिंग में लिखिए। दूसरा पन्ना भी प्यारे बच्चों बढ़िया हैंडराइटिंग में लिखिए, ठीक है ना। दूसरा पन्ना भी बढ़िया हैंडराइटिंग में लिखिए और तीसरा पन्ना भी बढ़िया हैंडराइटिंग में लिखिए। बाकी चौथा पन्ना से आप थोड़ा सा अगर स्पीड लिखना चाहें, क्योंकि स्पीड लिखेंगे तो थोड़ा सा हैंडराइटिंग तो डाउन होगा, तो कोई बात नहीं है, लेकिन पहला 2-3 पन्ना जो है वो एकदम स्पष्ट हैंडराइटिंग में होना चाहिए। मतलब कॉपी जांच करने वाला देखे ना तो एकदम खुश हो जाए कि अरे वाह, आज तो दिन बन गया, एकदम कॉपी बहुत जबरदस्त हैंडराइटिंग बैठा है विद्यार्थी का, खुश हो जाएगा पहले 2-3 पन्ना देख करके, बाद में वो उतना गौर नहीं करेगा। तो ये चीजें आप लोग एकदम ध्यान से देख लीजिएगा, हैंडराइटिंग बढ़िया होना चाहिए। अच्छा, अब बात करते हैं कॉपी में फिगर बनाने वाला बात। पहली बात तो ये प्यारे बच्चे, फिगर में हमेशा पेंसिल का यूज करिए। फिगर जब भी आप बनाते हैं तो पेंसिल का यूज करिए, ठीक है ना। और जब भी आप फिगर बनाते हैं तो फिगर में कौन सा अंग का क्या नाम है, ये नाम आप लोग जरूर अंकित कर दीजिएगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ फिगर बना करके छोड़ देते हैं, नामाकरण नहीं करते हैं, तो बिल्कुल गलत बात है, ऐसे में नंबर कट जाएगा। फिगर बनाइए तो उसके साथ नाम भी जरूर लिखिए। कभी भी कॉपी में फिगर जब भी बनाइए तो पेंसिल से ही बनाइए, पेन से अगर फिगर बनाएंगे नंबर कट जाएगा, ठीक है ना। कॉपी में जब भी फिगर बनाइए तो पेंसिल से ही फिगर बनना चाहिए, ये बात आप लोगों को बाबू ध्यान रहे, ठीक है ना। फिगर का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होता है। बहुत सारे बच्चे कॉपी जब लिखते हैं तो कहते हैं कि फिगर बाद में बना लेंगे, अभी जगह छोड़ देते हैं, पहले लिख लेते हैं। वही सबसे बड़ा मिस्टेक है। जहां पर भी फिगर आए तो सोचिए कि हमको सबसे पहले बना लेना है। फिगर के लिए जगह छोड़ करके आगे मत बढ़ जाइए, पहले बना लीजिए तब अगला आंसर दीजिए, ठीक है ना। फिगर आपको पूरा नंबर दिलवाएगा। फिगर जब बनता है तो एक नंबर भी नहीं कटता है, तो ये बात आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा। तो ये सब चीजें ध्यान रहे। अच्छा, उसके बाद प्यारे बच्चे देखिए, कह रहा है कि 2 प्रश्नों के बीच में 1 या 2 लाइन जरूर छोड़े। जैसे आप लोग देखेंगे यहां पर प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दिया गया है। 7 का आंसर मान लिया जाए कि 2 लाइन में हुआ, तो उसके बाद 1 लाइन ये जो बीच वाला है ये छोड़ दिया गया है, ठीक है ना। और उसके बाद 1 लाइन छोड़ करके 8वां नंबर क्वेश्चन लिखा जा रहा है। इससे क्या हो रहा है कि एकदम स्पष्ट दिख रहा है कि भाई ऊपर में 7वां नंबर है, नीचे में 8वां नंबर है, ठीक है ना। कॉपी आपके पास एकदम पर्याप्त रहेगा, इतना सारा कॉपी रहता है ना कि आपसे भरेगा ही नहीं।
ये आपसे कॉपी भरता ही नहीं है। रफ कार्य करने के लिए बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि सर रफ किधर करें। प्यारे बच्चे, आगे से अगर आप लिखना शुरू कर रहे हैं, जो सबसे पिछला पन्ना है इधर आप लोग ऊपर में लिख लीजिए रफ कार्य, और रफ वाला काम जो है वो ऊपर में करिए, सबसे पीछे में करिए, ठीक है ना। रफ वाला काम सबसे पीछे में, आगे आप लिख रहे हैं, आगे आप आंसर दीजिए, पन्ना पलट पलट के एकदम आंसर देते रहिए, और रफ हमेशा प्यारे बच्चों पीछे करिए, ठीक है ना। ध्यान रहे, मैथ के चूंकि एग्जाम में रफ कार्य बहुत जरूरी होता है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि 2 क्वेश्चन के बीच में 1 लाइन का गैप जो है वो जरूर छोड़ें, ताकि कॉपी जांच करने वाले को स्पष्ट पता लगे, कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक चीज और ध्यान रखिएगा, मान लिया जाए कि आप आंसर लिख रहे हैं और आंसर में से किसी एक लाइन पर चाहते हैं कि कॉपी जांच करने वाला का ध्यान अपनी ओर खींचे। जैसे मान लिया जाए कि ये आंसर लिखे हैं और हमारा ये वाला लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप क्या करिए, अगर ब्लू पेन से आप आंसर लिख रहे हैं तो ब्लैक पेन से इसको अंडरलाइन कर दीजिए। ब्लैक पेन से क्या करिए, अंडरलाइन। जैसे देखिए ना, ये ब्लू पेन है ना, तो आप क्या करिए, ब्लैक पेन लीजिए और ब्लैक पेन से इसको अंडरलाइन कर दीजिए। अंडरलाइन करने से क्या होगा, कॉपी जांच करने वाला को लगेगा कि अच्छा बच्चा इस लाइन को अंडरलाइन किया है, यानी कि ये लाइन इंपॉर्टेंट है, वो हमारा ध्यान इधर दिलवाना चाह रहा है। यानी कि जिस लाइन पे आप ध्यान उसका खींचना चाह रहे हैं कॉपी जांच करने वाले का, तो आप ध्यान आसानी से खींच सकते हैं, उसको अंडरलाइन कर दीजिए। वो इंपॉर्टेंट चीज है, कॉपी जांच करने वाला देखेगा, खुश हो जाएगा, उसको लगेगा कि बच्चा समझदार है, अच्छा जानता है, वो आपको पूरा पूरा नंबर देगा, 1 नंबर भी नहीं काटेगा, ठीक है ना। और अंत में प्यारे बच्चे, जब पूरा लिखा जाए तो बढ़िया से कॉपी जमा करने से पहले एक बार शुरू से लेकर के अंत तक एक एक चीज को मिला लीजिए कि कहीं फिगर तो नहीं छूट गया, कोई क्वेश्चन नंबर तो नहीं छूट गया। कई बार होता है क्या कि बच्चे मतलब आंसर तो लिख देते हैं, लेकिन उसका क्वेश्चन नंबर ही नहीं लिखते हैं कि किस क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि आंसर तो एकदम बढ़िया से लिख दिए, लेकिन किस क्वेश्चन, कौन सा नंबर है, क्वेश्चन का कौन सा नंबर है जिसका आंसर लिख रहे हैं, वही लिखना भूल जाते हैं। तो भाई कॉपी जांच करने वाला कहता है कि अरे कौन सा क्वेश्चन का आंसर लिखा है, इसमें तो क्वेश्चन नंबर देवे नहीं किया है। तो ये मिस्टेक कई बार बच्चे आराम से कर देते हैं। तो आप जब कॉपी जमा कर रहे हैं तो उसके पहले एक बार पूरा क्वेश्चन को मिला लीजिए, कहीं क्वेश्चन नंबर तो नहीं छूटा है, कहीं पर कोई मिस्टेक तो नहीं हुआ है, कोई फिगर तो नहीं छूटा है। अगर समय बचे तो अंडरलाइन ही कर दीजिए जो इंपॉर्टेंट लाइन है, इससे आपका कॉपी में रौनक बढ़ जाएगा। प्यारे बच्चे, अगर आप इस तरीके से कॉपी लिखते हैं ना, सचमुच कहते हैं कि 1 नंबर भी आपका नहीं कटेगा, 1 सिंगल नंबर भी नहीं कटेगा, पूरा नंबर आप लोगों को मिलेगा। तो चाहे कॉपी हो चाहे OMR सीट, सब कुछ हम आपको कैसे बढ़िया से भरना है कि 1 नंबर भी ना कटे, एकदम बढ़िया से बता दिए हैं। तो जो भी बच्चे इस वीडियो को पूरा देख लिए होंगे, हमें लगता है कि वो अब गलती बिल्कुल नहीं करेंगे। और अगर जो बच्चे इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उनके पास इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि सब लोग इस वीडियो को देखें। तो प्यारे बच्चे, उम्मीद यही है कि अब आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आप लोग भली भांति समझ गए होंगे कि परीक्षा हॉल में कॉपी लिखना कैसे है। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, लेकिन आप लोग को हम पहले ही सचेत कर रहे हैं, आप बिल्कुल गलती मत करिएगा। तो प्यारे बच्चे, आज हमें समझ में आ गया है कि अब आप लोग गलती नहीं करेंगे। उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चे कि वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और सभी दोस्तों के बीच में, सभी ग्रुप में शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद प्यारे बच्चों।